आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो CUET 2027 के लिए तैयारी को यहाँ से शुरू कर रहे होंगे। और तैयारी शुरू करने के लिए बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, और रोड मैप होता है सिलेबस। तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो सिलेबस बहुत बड़ा है और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत बार सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ चीजें ऐड हुई हैं, कुछ चीजें डिलीट हुई हैं। तो वंस एंड फॉर ऑल इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट के सिलेबस को डिटेल में बता रही होंगी। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर लिख के जाइएगा कि आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जो 2027 में किस सब्जेक्ट के साथ अपने CUET का एग्जाम देने वाले हैं, राइट, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको और रिलेटेबल कंटेंट यहाँ पे हम लोग दे सके। चलिए, तो देखिए, वैसे तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो सिलेबस आपके NCERT के ऊपर बेस्ड है, जो आपका करंट NCERT है। बट अगर मैं ऑफिशियल सिलेबस की बात करूँ तो CUET की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं एक एक करके बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करती हूँ बायोलॉजी की। तो अगर आपके पास बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंस है, बायोटेक है, बायोकेम है, इन सभी सब्जेक्ट्स में अगर आपके क्लास 12 में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो सेम सिलेबस जो है बेटा आप लोग का फॉलो किया जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोग को क्लियरली देखने को मिलेगा यहाँ पे हमारी जो यूनिट्स है, सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलेगा फर्स्ट केस के अंदर, थोड़ा ऊपर जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट केस के अंदर अगर मैं जाऊंगी तो यहाँ से आप लोग को देखने को जो मिल जाएगा वो ये है कि यूनिट 4 ऊपर 6 पहले डाला गया है, रिप्रोडक्शन, जहाँ पे हमारे पास 3 चैप्टर्स दिए गए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ पे टॉपिक्स भी डाले गए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये 3 चैप्टर्स रहेंगे। इसके अलावा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अच्छा, क्लास 12 का सिलेबस ही है तो केवल ये टॉपिक्स ही आपको करने हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बायोटेक एंड एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये यूनिट्स रहेंगी। तो मेनली ये आपकी 4 यूनिट्स है, और इसके अंदर जो ये चैप्टर्स मेंशन्ड है ये सारे चैप्टर्स आप लोग को करने हैं। ठीक है, अब अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, अगर आप क्लास 12 से फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स को एज अ डोमेन ले रहे हैं, तो फिजिक्स में आपके पास क्या क्या सिलेबस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अच्छा, यहाँ पे डिटेल में सिलेबस को डिस्कस भी किया गया है कि किस सेक्शन में क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग देखेंगे यहाँ पे 2 टॉपिक्स और यहाँ पे टॉपिक्स भी डाले गए हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे यहाँ पे आप लोगों की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स। ठीक है, लास्ट में डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, अब मैं केमिस्ट्री पे आ जाती हूँ। केमिस्ट्री में ही पढ़ाने वाली हूँ। देखिए, केमिस्ट्री में आपका बोर्ड्स के सिलेबस में भी इस बार चेंजेस रहे हैं, कुछ चीज़ों को ऐड किया गया, बट वो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे अभी तक ऐड नहीं हुए हैं। लेकिन CUET में 2 साल पहले तक ये टॉपिक्स रहते थे, लेकिन अब ये टॉपिक्स को हटा दिया गया है। ठीक है, तो करंटली जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले सोल्यूशन चैप्टर है, पूरा सोल्यूशन जो NCERT में टिल वेंट ऑफ फैक्ट, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये सब कुछ आपका जो है CUET के सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, फिर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, कंडक्टेंस है, फैराडे लॉ है, बैटरी है, कोरोजन है, सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। एक एक टॉपिक हमें, और जब मैं आपको पढ़ा भी रही होती हूँ, जैसे अभी हम आरंभ 2.0 बैच में पढ़ रहे हैं, तो हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं। जो जो टॉपिक यहाँ पे दिया है वो एग्जैक्टली हम लोग कर रहे होंगे। फिर है केमिकल काइनेटिक्स, तो ये 3 चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स में। इसमें 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हमारे सिलेबस में रहेगा। इनऑर्गेनिक में केवल D ब्लॉक है। पहले फिजिकल में सॉलिड स्टेट भी आता था, वो हट चुका है। P ब्लॉक यहाँ पे था, वो हट चुका है। तो DNF ब्लॉक है, DNF ब्लॉक का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर्टीज पढ़ना है। उसके अलावा पूरी NCERT की आप देखोगे हेडिंग बाय हेडिंग डाला हुआ है, जो कि आपका सिलेबस का हिस्सा है यहाँ पे। ठीक है, KMNO4, K2CR207 कंप्लीट आएगा, F ब्लॉक पूरा आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कंप्लीट है। यहाँ पे आप लोग का IUPAC नेमिंग, वर्नर थ्योरी, VBT, CFT, कार्बोनल, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सारे के सारे पार्ट्स जो आपके सिलेबस NCERT में पूरे के पूरे पूछेगा। हेलो एल्केन्स, हेलोरीन ऑर्गेनिक यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, पूरा हेलो एल्केन्स है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइंस है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स लास्ट चैप्टर, और बायोमोलिक्यूल्स में याद रखना हार्मोन्स भी सिलेबस में है। ठीक है, तो पूरी जो NCERT हमारी नई वाली है उसके ऊपर जो बेस्ड आपका ये पूरा सिलेबस रहने वाला है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ भी रहे हैं आरएम 2.0 बैच के अंदर। ठीक है, लास्टली मैथ्स रहेगा। तो ये सारी पीडीएफ वैसे आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो, मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों का है। यहाँ पे देखो थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन दिख रखा है, सेक्शन A1 यहाँ पे आपको दिख रखे हैं ये टॉपिक्स। ठीक है, और नीचे अगर मैं जाऊंगी तो आप लोगों को दिख रहा है सेक्शन B1 विच इज मैथमेटिक्स। तो एक अलग से सेक्शन A1 रहेगा और एक सेक्शन B1 रहेगा। सेक्शन B1 में आपको दिख रहा है नॉर्मल जो हमारा बेसिक मैथ्स का सिलेबस रहता है वो है रिलेशन फंक्शंस, एलजेब्रा, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स। ठीक है, कैलकुलस है पूरा का पूरा। ठीक है, इसके अलावा इंटीग्रल्स है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसके अलावा वेक्टर है। ठीक है, और अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस अलग है। ठीक है, तो एक आपका A1 सेक्शन है जो कि कॉमन है,
फिर एक मैथ्स और एक अप्लाइड मैथ्स। तो अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस अलग है, तो जिन बच्चों के पास अप्लाइड मैथ्स है वो इस वाले सिलेबस को फॉलो कर रहे होंगे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, और जिन लोगों के पास कोर मैथ्स है वो जो मैंने आपको पहला सिलेबस दिखाया था वो वाले सिलेबस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो पीडीएफ है ये आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सिलेबस बड़ा है क्योंकि ऑब्वियसली अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये पूरा सिलेबस, ये चारों पीडीएफ्स बेटा जो है, अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में लिख देना, मैं आपको ऐप के ऊपर डलवा दूंगी, आप ऐप पे जाके डायरेक्टली चारों सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। सिलेबस सही होना बहुत जरूरी है। आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक सर्टेन हेल्प चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के चले जाइएगा। बाकी ये सभी सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस हैं 2027 के लिए बेटा वो शुरू हो चुकी है आरंभ 2.0 बैच के अंदर। तो आप में से अगर कोई भी प्रॉपरली सीयूटी की प्रिपरेशन अब प्लान कर रहा है, क्लास 12 की प्रिपरेशन प्लान कर रहा है, एंड आई थिंक यू डोंट हैव एनी रीजन, अगर आपको पेपर देना ही है तो आप टाइम से पढ़ाई शुरू करें। तो उन सभी बच्चों के लिए इकलौता जो बैच है ऑल कोर्सेज पे आप जाइएगा अड्डा 247 के ऐप के ऊपर, यूजी पीजी सेक्शन में साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपका स्ट्रीम है यहाँ पे जाइएगा। तो एक ऑप्शन ऑब्वियसली महापैक का है, अगर आप सारे बैचेस का एक्सेस वन गो में चाहते हैं तो आप महापैक ले सकते हो, अगर आप हार्ड कॉपी के साथ चाहते हो तो महापैक प्रो ले सकते हो, और अगर सिंगल बैच लेना चाहते हो तो आरएम 2.0 ले सकते हो। तो आरएम 2.0 बैच, महापैक या महापैक प्रो, ठीक है, सभी में अगेन इसका नीचे आप जाओगे ये भी देख सकते हो कि सभी का स्टडी प्लानर भी अपडेट हो चुका है। ठीक है, आप स्टडी प्लान में जाइएगा तो स्टडी प्लान में आप देखेंगे आपको हर एक सब्जेक्ट का स्टडी प्लान भी दे रखा है, इसी के अकॉर्डिंग क्लास होगी। बाय नाउ पे जाइएगा बेटा, चाहे आप तीनों में से कोई भी चीज को ज्वाइन कर रहे हो, कोड आपको एक यूज करना है डिस्काउंट का। ठीक है, तो वो कोड होगा वाईफाई 13। ठीक है, एक तो ये मेरा कोड है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट है, प्लस इसमें मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी है। ठीक है, तो मेक श्योर करना आप जब भी बैच ज्वाइन कर रहे हो, महापैक ज्वाइन कर रहे हो या महापैक प्रो भी ज्वाइन कर रहे हो, तीनों के लिए आप सेम कोड के साथ ज्वाइन करना ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए और मेरा मेंटरशिप भी मिल जाए। ठीक है, एडिशनली अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है ना प्रिपरेशन को लेकर, है ना, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे विच इज ayushi.sharma@247.com। ठीक है, अदरवाइज मैंने आपके लिए डिटेल में सिलेबस सभी सब्जेक्ट्स के कवर कर दिए हैं। मैं पर्टिकुलरली आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही होंगी, उसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जो टीचर्स आपको दिख रहे हैं यूट्यूब पे वही टीचर्स ले रहे होंगे। सो आई वुड से डू नॉट डिले, बिकॉज ऑब्वियसली हर साल के डायनेमिक्स अलग होते हैं। इस बार सीबीएसई का अलग पैटर्न हो गया, ओएसएम चेकिंग बच्चे रिजल्ट को लेकर परेशान है, सीयूईटी में अगेन पेपर का लेवल कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप प्रिपेयर अच्छे से करके चलो, क्योंकि अब अगर आपको पेपर देना ही है तो यू शुड प्रिपेयर विद द बेस्ट रिसोर्सेज, राइट। सो मेक श्योर आप स्टार्ट करें, कोई भी दिक्कत है कमेंट में डालिए, एंड मेक श्योर कि कोई भी चीज आपके सिलेक्शन के बीच में ना आए। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर सीयूईटी एंड क्लास 12 2027।